उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर एक बड़ा और अहम अपडेट सामने आया है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने फैसला किया है कि वह प्रदेश के सभी 75 जिलों का दौरा करेगा। सवाल यह है कि आखिर आयोग को पूरे प्रदेश का दौरा क्यों करना पड़ रहा है? क्या इसका सीधा संबंध पंचायत चुनाव से है? और क्या इसके बाद पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो जाएगी? आइए पूरी खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार। दरअसल उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सभी जिलों में जाकर जमीनी हकीकत का अध्ययन करने का फैसला लिया है। आयोग सिर्फ सरकारी फाइलों में दर्ज आंकड़ों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि जिलों में जाकर स्थानीय परिस्थितियों, ओबीसी आबादी और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व की वास्तविक स्थिति का आकलन करेगा। इस पूरी कवायद के पीछे एक बड़ा कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का आदेश भी माना जा रहा है, जो ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिया है। अपनी याचिका में सीनियर एडवोकेट ने योगी सरकार के ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को कानून के खिलाफ होना बताया। दरअसल 26 मई को यूपी में 57,694 ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया था। 3 जून को ओम प्रकाश प्रजापति की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 10 जुलाई तक ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग को भी पंचायत चुनाव का रोड मैप कोर्ट के सामने रखना होगा। यही वजह है कि अब आयोग ने अपने काम की रफ्तार बढ़ा दी है। आयोग ने इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायती राज और निदेशक पंचायती राज को सख्त निर्देश जारी किए हैं। कहा गया है कि आयोग के जिलावार दौरों के दौरान सभी अधिकारी पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहें और ब्लॉक तथा ग्राम पंचायत स्तर तक के सभी जरूरी आंकड़े और दस्तावेज उपलब्ध कराएं। यानी प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि आयोग को हर स्तर पर पूरा सहयोग दिया जाए। लेकिन ये दौरा सिर्फ आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी में पिछड़ी जातियों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति अलग अलग है। कहीं उनकी आबादी ज़्यादा है तो कहीं प्रतिनिधित्व कम है। आयोग इन सभी पहलुओं का मौके पर जाकर अध्ययन करेगा और ये पता लगाने का प्रयास करेगा कि प्रदेश में वास्तविक स्थिति है क्या। जानकारों का मानना है कि पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें, पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 शर्तें तय की थीं, जिन्हें ट्रिपल टेस्ट कहा जाता है। इन्हीं शर्तों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था तय की जाती है। सभी जिलों का दौरा पूरा होने और डेटा संकलित होने के बाद आयोग अपनी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इसके बाद ही पंचायत चुनाव में सीटों और वार्डों का आरक्षण का पूरा खाका तैयार हो पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत चुनाव की तारीखों का रास्ता साफ हो जाएगा? इसका जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में मिल सकता है, क्योंकि 10 जुलाई की समय सीमा नज़दीक है और सरकार, आयोग तथा राज्य निर्वाचन आयोग तीनों पर कोर्ट की निगरानी बनी हुई है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय करने में ओबीसी आयोग की ये जिलावार पड़ताल बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या पंचायत चुनाव
अब इसी वर्ष होने की उम्मीद है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।